अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। अदालत उस्मा के हुक्म पर गैर कानूनी नस्ला टावर मिसमारी का मामला संगीन हो गया। मिसमारी के तीसरे रोज नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम की जानिब से शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन ब्लॉक करने की कोशिश पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। शेलिंग होते ही मुजाहिरीन मुंतशिर भी हो गए हैं। अदालत उज़्मा के अहकामात पर गैर कानूनी नस्ला टावर मुनहदम करने का मामला संगीन हो गया। ऑपरेशन के तीसरे रोज देखते ही देखते नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब मुजाहिरीन ने शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन ब्लॉक करने की कोशिश की। सड़कें बंद करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने खूब डंडे चलाए और आंसू गैस के शेल भी फायर किए, जिसके बाद तमाम मुजाहिरीन रफू चक्कर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अदलिया ने मुआवजे के जो अहकाम दिए हैं इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। कानून मुतासिरीन के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहा है। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी नस्ला टावर के अतराफ तैनात है। इस दौरान ट्रैफिक के लिए भी रोड को बंद रखा गया। कराची के नस्ला टावर पर बिल्डर्स का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन के सबब शाहराह फैसल और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक शदीद जैम हो गया है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। जगह जगह ट्रैफिक जैम और रास्तों की बंदिश में शहरी रुल गए हैं। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा, ट्रैफिक की रवानी कैसी है और एहतजाज की सूरत हाल भी बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने कुछ देर कबल नस्ला टावर के बाहर जो है शहर भर के बिल्डर्स मारूफ जो है उन्होंने एहतजाज किया था, जिसके बाद हमने देखा कि भारी नफरी पुलिस रेंजर्स की जाए वक़्त पर पहुंची और वहाँ पर लाठी चार्ज और दीगर मामला का जो है मुंतशिर करने की कोशिश की गई। ताहम उसके बाद जो ट्रैफिक के जो मसाइल है उसके ऊपर जो है वो सामना करना पड़ा। और शहरी जो है बड़ी लंबी कतारें जो है सारे फैसल पर जो है वो लगी और अब जो है वो बताया जा रहा है ट्रैफिक कौम की जानिब से कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद है, जो अपना खिदमत अंजाम दे रही है। कराची के नस्ला टावर पर बिल्डर्स का एहतजाज देखने में आए। मुजाहिरीन के सबब शाहराह फैसल और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक शदीद जैम हो गया है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिल्डर्स का क्या कसूर? आबाद बिल्डर्स और रूल्स पर अमल करते हुए चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है कि अरबों रुपए लग जाने के बाद एक दिन कह दिया जाता है कि इमारत गैर कानूनी है। इदारों को पकड़ा जाए, हम तो कानून पर अमल करते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम सिर्फ लोग जमा हो रहे हैं। कराची में लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म बंद किया जाए, लेकिन यहाँ पे आप कंटिन्यू शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रहे हैं, ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, 20 लोगों को जख्मी कर दिया, मीडिया को नहीं आने दे रहे। पुरअमन एहतजाज करने का भी इस मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी को कोई इख्तियार नहीं है। हमने कोई बदतमीजी इनसे नहीं की, हमने कहा हम यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मारना शुरू किया है। हम तो कह रहे हैं कि प्रोसीजर अच्छा किया जाए। हमारा तो कहना है कि कोई ऐसा इदारा बताए जहाँ से अप्रूवल्स हो, ये करप्शन खत्म हो, ये माहौल अच्छा हो, ताकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल दूसरे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे अपने आप को डिफेंड कर सके कोर्ट में। नस्ला टावर की हिमायत हाफिज नईमुर रहमान के गले पड़ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची ने अदालत से कहा कि मुझे भी सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप कौन हैं, यहाँ से बाहर जाकर तकरीर करें, यहाँ सियासत ना करें। मजीद तफसीलात बताएंगे नज़ीर मेमन अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने नस्ला टावर केस पर समाअत की।
दौरान समात अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के ये कहने पर कि मुझे भी सुन लिया जाए, चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, यहाँ किसी किस्म की सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे, जाएं जाकर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मुखातिब होकर कहा, आपको एक हफ्ते का वक्त दिया था, कब मुकम्मल करेंगे आप? कमिश्नर कराची बोले, आज से काम की रफ्तार और तेज हो जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर अदालत से गुजारिश की कि सिंध हुकूमत को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप कौन है, क्या इंटरेस्ट है इस बिल्डिंग से आपका? हाफिज नईमुर रहमान बोले, जी मैं तो यहाँ का शहरी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कमिश्नर कराची को एक बार फिर एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन अली रजा के साथ नजीर मेमन, GTV न्यूज, कराची। कराची पर एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कब्जा है। यहाँ 51 साल से एक भी जनरल अस्पताल नहीं बना। वजीर आजम इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का जाली इफ्तिताह करके चले गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। मजीद कहा कि कराची जैसे बेख्तियार शहर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। हाफिज नईमुर रहमान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस शहर में कब्जा बड़े पैमाने पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने किया है। कराची में सेहत का शोबा तबाह हाल है और पिछले 51 साल से कराची में कोई एक जनरल अस्पताल नहीं बना है और जो अस्पताल है उस पर सिंध गवर्नमेंट कब्जा करती जा रही है। कराची सर्कुलर रेलवे मुख्तलिफ हुकूमतों ने, तमाम पार्टियों ने इसमें रखने डाले, काम आगे नहीं बढ़ सका और जाली इफ्तिताह वजीर आजम करके चले गए पिछले दिनों। ये शहर एक बेख्तियार शहर है, इसकी कोई लोकल बॉडीज का इंतखाब नहीं हो रहा, इसमें शहर को बाइख्तियार नहीं किया हुआ, लेकिन इस संजीदा मसले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जजेस ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। सिंध असम्बली में बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नए बल्दियाती निज़ाम में कई तब्दीलियां कर दी। नए सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम में इजला खत्म करके टाउन निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। जिलाई कौंसिल खत्म करके टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कायम की जाएगी। मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। अपोजिशन ने वोट उठा लिए और PTI MKM GDA मुश्तरका अपोजिशन का भरपूर एहतजाज नामंजूर के नारे लगाना शुरू कर दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सिंध असम्बली में सिंध का बल्दियाती तरमीमी और बिल जो है वो पेश किया गया। इब्तदाई तौर पर स्पीकर ने बिल मुतारिफ करवाने के लिए पेश किया था, ताहम उसके बाद अपोजिशन की तरफ से जब नारेबाजी की गई और उन्होंने वॉकआउट किया तो फिर हुकूमत की जानिब से बिल जो है वो मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया और फिर उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ताहम वजीर बल्दियात नासिर शाह का कहना था चूंकि इस बिल को किसी ने अपोज नहीं किया है, अपोजिशन मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा इसे जो है वो मुत्तफिका तौर पर माना जाए कि मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया है। इसके बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अपोजिशन अरकान का ये कहना था कि इजलास शुरू होने तक उन्हें बिल की कॉपियां नहीं दी गई थी, उन्हें बिल आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। खेलों के मैदान से खबर शामिल करना आपको बताएं, T20 में क्लीन स्वीप करने वाले शाहीनों ने टेस्ट सीरीज पर नजरें जमा दी हैं। पहले टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बैटर्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। मेजबान टीम ने पहले रोज का खेल खत्म होने तक 4 विकेटें गंवाकर 254 रन बना लिए थे। पहले 3 बैटर शादमान इस्लाम, सैफ हसन और अंजुमुल हसन 14-14 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोमिनुल हक भी 6 रन के इजाफे तक महदूद रहे। टीम की डूबती कश्ती को मुशफिकुर रहमीन और लेटिन दास ने सहारा देते हुए 204 रन की शराकतदारी रन का इजाफा किया। लेटिन दास 113 जबकि मुशफिकुर रहीम 82 रन पर कुल दोबारा आगाज करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से हसन अली, शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ और साजिद खान ने एक विकेट भी हासिल की है। क्रिकेटर हसन अली ने कहा है कि इनिंग के आगाज में जल्द विकेटें हासिल करके दबाव डालने की कोशिश की। लेटिन दास और मुशफिकुर रहीम ने अच्छी बैटिंग की। दोनों खिलाड़ियों की इस इनिंग में तारीफ तो बनती है। दिन के पहले सेशन के बाद गेंद अच्छा बीट पर आने लगा था, लेकिन पिच कुछ स्लो है। अच्छी बॉलिंग करके ब्रेक थ्रू लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बांग्लादेश अच्छी पोजीशन पर है और कोशिश होगी कि कल आते ही विकेट हासिल करें।
आई थिंक दे आर ऑन अ गुड पोजीशन। 250 उन्होंने फिनिश किया और अगर हम 350 में उनको पकड़ लेते हैं जिस तरह वो दोनों सेट खेल रहे हैं तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। और फिर जिस तरह के पीछे हमारे बैट्समैन बहुत कैपेबल हैं और फॉर्म में भी हैं हमारे बैट्समैन, तो जो है हम भी इंशाल्लाह लंबा स्कोर करेंगे। देखिए पिच जो है वो स्लो पिच है, वी ऑल नो कि यहाँ पे जो है वो पिच स्लो होते हैं और बिल्कुल हमें राइट एरियाज़ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी और कोशिश करेंगे कि राइट एरिया पे बॉलिंग करें ताकि बैट्समैन मिस्टेक करे और हमें ज़्यादा चांस मिले विकेट्स लेने का। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? जी न्यूज़ ने मालूम कर लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को आराम करने का फैसला मैनेजमेंट का नहीं बल्कि कप्तान बाबर आजम का है। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान से सीनियर खिलाड़ियों को खिलाने का मशवरा किया लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं सबा पाशा से। सबा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को क्यों किया जा रहा है इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गया। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को खिलाने पर कहा, जिससे बाबर आजम ने मना कर दिया, जबकि नौजवान खिलाड़ियों को भी आजमाना चाहते हैं। ऐसा बाबर आजम का जो है वो टीम मैनेजमेंट से कहना था, जबकि उनका जराये के मुताबिक ये बताना है कि मुझे पता है कि कब किस मौके पर किस खिलाड़ी को कब आजमाना है। जबकि शुएब मलिक ने वेस्ट इंडीज खेलने से इनकार नहीं किया, वेस्ट इंडीज के लिए भी दस्तयाबी जाहिर की थी, लेकिन बाबर आजम का ये मानना है कि हमारे पास जो न्यू टैलेंट है उसको सामने लाया जाए और नए लड़कों को मौका दिया जाए। जबकि बाबर आजम की शुएब मलिक से जो दस्तयाबी जाहिर होने पे उनसे खुफिया मुलाकात हुई थी, उसमें शुएब भाई को कहा गया कि वो सीनियर खिलाड़ी हैं और आपको बड़ी सीरीज का मौका आगाह कर रही थी। आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली में साहिबजादा सुल्तान ने मैदान मार लिया। 1 मिनट 31 सेकंड में रेड मुकम्मल करके फातेह साहिबजादा सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि जैन महमूद ने 1 मिनट 32 सेकंड में मुकम्मल करके दूसरी पोजीशन और शिराज कुरैशी ने 1 मिनट 33 सेकंड में मुकम्मल करके तीसरी पोजीशन हासिल की है। लाहौर में 6 हसन तारिक रहीम टेनिस चैंपियनशिप करवाई जा रही है। चैंपियनशिप में 4 इवेंट्स होंगे जिनमें मेंस सिंगल और मेंस डबल शामिल हैं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसे इंटरनेशनली भी देखा जाता है। टूर्नामेंट में एसामुल हक, अशना सुहेल के साथ साथ दीगर खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।